हाँ दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मनोज सिंह ऑफिशियल और मैं मनोज सिंह। मैं आपके बीच कुछ ऐसे तथ्य को प्रस्तुत कर रहा हूं जिसे आप सुनकर जरूर ऊर्जावान और सकारात्मक सोच रखेंगे। कुछ ऐसी बात है जो मैं आपके बीच रख रहा हूं। यदि अच्छा लगे तो इसे शेयर करने का प्रयास करिएगा, सब्सक्राइब करने का प्रयास करिएगा, और जो नए हमारे चैनल पर हैं उन साथियों से भी निवेदन है कि आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, बात यह है कि कल मैंने लाइव में बोला था कि विश्वनाथ जी जो हमारे पुराने साथी हैं वो जो है रिव्यू पिटीशन डाल चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये बहुत पहले की बात है, लेकिन अभी तक रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है। तो हम लोगों को एक चांस बन रहा है और इस चांस को हम लोग एक गोल्डन चांस बना दें। इसमें विश्वनाथ जी से लेकर पूरी टीम लगी हुई है। तो अब कैसे गोल्डन चांस बनेगा, देखिए, जैसे कि पीछे चलते हैं जो जजमेंट हुआ, चाहे कौशिक दास जी वाला या पप्पू सर जी के द्वारा, तो क्या बोला गया वहां पर कि भाई आपने जो आए वो आने का तरीका ठीक नहीं था। पहले आप हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जीत दर्ज करने के बाद फिर हमारे यहाँ आइए। इसके बाद आएंगे तो हम उस पर कुछ बात रखेंगे, चाहे बात करेंगे, चाहे कुछ भी कहेंगे। अब कोई जब भी आए बस चले आए चले हाई कोर्ट से। इस सभी बिंदुओं को ध्यान रखते हुए जो हेमा कोहली जी थी उन्होंने कहा कि भाई आप जाइए, पहले हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट से पहले डिग्री लेकर के आइए, क्योंकि कौशिक दास जी के द्वारा भी डायरेक्ट वहीं फाइल किया गया था, पप्पू जी के द्वारा भी किया गया था। ये सब तो बात होता रहेगा, लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि जो हमारे विश्वनाथ जी के द्वारा रिव्यू पिटीशन डाला गया है, तो रिव्यू पिटीशन डालने का चांस क्या माने हो चुका है। और गजट के लिए भी बोहरा सर के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में भी हो चुका है। तो हम लोग जितना फोकस इधर उधर कर रहे हैं, यदि उतना फोकस हमारे सभी साथी मिलकर के केवल गजट पर कर दें तो हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों का काम बिल्कुल बन जाएगा। यदि हमारे पूरे साथी केवल गजट पर फोकस कर दें तो हम लोगों का काम बनता दिख रहा है। अब उसी गजट के तारतम्यता में, चूंकि सुप्रीम कोर्ट जब तक से कहेगा नहीं कि गजट पास करो, तब तक से एनसीटी गजट पास नहीं करेगा। एनसीटी भी यही सोच रहा है कि यदि सुप्रीम कोर्ट हमें ऑर्डर देता है कि भाई आप गजट पास कर दीजिए तो हम कर देंगे। तो रिव्यू पिटीशन यदि एक्सेप्ट हो जाता है तो हम लोग 50 क्या 75% समझिए कि एक्सेप्ट हो गया, तो हम लोग 75% जीत चुके, क्योंकि जल्दी रिव्यू एक्सेप्ट नहीं होता है। तो रिव्यू को एक्सेप्ट कराना है और एक्सेप्ट करा करके उसी में हम लोग ऐसा कुछ करें, ऐसे वकील को उतारें जो कि हमारी पूरी बात को रखे और हम लोगों को जीत दिलवा दे। तो उसके लिए विश्वनाथ जी चूंकि पुराने साथी हैं, वो आगे आए हैं, उनका हम जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे आपको। इसके बाद उनका अकाउंट नंबर दे देंगे। आपका जो भी सहयोग है, 1000, 2000, 5000, चूंकि अभ्यर्थी तो बिल्कुल टूट चुके हैं, वो देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार और सही हम लोग इस पर प्रयास करें तो जरूर प्रयास सार्थक हो सकता है। और इसी सार्थकता में हम लोगों का भलाई है और इसी प्रयास में हम लोगों का भलाई है। जितने भी साथी हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस पर जरूर एक बार विचार करके कमेंट के माध्यम से लिखिए कि हम लोग तैयार हैं। क्योंकि मैंने कभी आज तक किसी को नहीं बोला है कि आप पैसा दीजिए, लेकिन विश्वनाथ जी चूंकि बहुत पुराने साथी हैं और फिजिकल रूप से भी ठीक ठाक नहीं है, तो कहने का मतलब है कि एक बार उन पर भी हम लोग बिलीव करके और काम को आगे करें। क्योंकि काम रुका हुआ नहीं है, काम हो रहा है, और क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ये सब वीडियो में बताना ठीक नहीं है। लेकिन अभी तक जो हुआ वो तो नेगेटिव ही हुआ, कोई पॉजिटिव नहीं हुआ। लेकिन फिर भी उसी नेगेटिविटी में हम पॉजिटिविटी की खोज कर रहे हैं कि रिव्यू पिटीशन हमारा एक्सेप्ट हो जाए, रिव्यू पिटीशन पर डिस्कशन हो जाए, और रिव्यू पिटीशन यदि एक्सेप्ट हो गया तो समझिए कि हम लोगों का काम बनता दिख रहा है। इन्हीं सब बातों को कहना था। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं और हम कुछ नहीं कहेंगे। हमारा जो काम था मैंने आपको बताया,
बाकी आपकी मर्जी की बात है कि हमें करना क्या है, नहीं करना है। ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय संघ। धन्यवाद।